काकाश्री। कहो पुत्र अभिमन्यु। पिताश्री इतनी जल्दी कहाँ गए? अर्जुन आज सवेरे ही युद्ध के लिए चल पड़े। उन्हें आज दक्षिण की छोर से युद्ध करना है। क्यों? भ्राताश्री, आज कौरव युद्ध भूमि पर चक्रव्यूह बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। चक्रव्यूह अर्थात मृत्यु जाल, जिसमें फंसकर कोई भी सैनिक जीवित नहीं निकल सकता। समस्या गंभीर है। अर्जुन है नहीं और चक्रव्यूह किसी को तोड़ना नहीं आता। मुझे आता है पूज्य। अभिमन्यु, तुमने यह विद्या कब सीखी? गर्भ में। गर्भ में? एक दिन माता सुभद्रा को नींद नहीं आ रही थी, तो पिताजी उनका मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह के 7वें द्वार को तोड़ने की विधि बताने लगे। मैंने भी सुनी और एक एक शब्द मानो मन पर लिख लिया। तब तो भतीजे, आज हम तुम्हें सेनापति बनाएंगे। क्यों भ्राताश्री? नहीं भीमसेन, अभिमन्यु अभी बालक है। कुछ अशुभ हुआ तो अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? अर्जुन ने जुए में मुझे दांव पर लगाने पर कुछ नहीं कहा, तो ऐसे रणभूमि में अपना शौर्य दिखाने का अवसर देने पर क्यों कुछ कहेगा? मेरा सगा पुत्र होता तो मैं अभी उसे आज्ञा दे देती। भ्राताश्री, आप निश्चिंत होकर आज्ञा दें। ठीक है, तो हम आज इस छठे पांडव को अपना सेनापति घोषित करते हैं। पूज्य, एक समस्या है। वो क्या? जब पिताश्री 6 द्वारों को तोड़ने की विधि सुना चुके तो माताजी को नींद आ गई। और 7वां द्वार तोड़ने की विद्या तुम नहीं सीख सके, यही ना? हाँ। तो क्या हुआ? 7वां द्वार मैं तोड़ूंगा। मुझ में 400 हाथियों का बल है। गुरुदेव का चक्रव्यूह आज अवश्य ध्वस्त होगा। हे प्रभु, रक्षा करो। कहीं इस युद्ध में इस शूरवीर बालक की बलि न चढ़ जाए। शक्ति की ध्वजा हाथों में लहराता हुआ वो चला रण बांकुरों में शस्त्र बरसाता हुआ। कौन है जो रोक पाए आज इसके वार को? चक्रव्यूह में भी अभिमन्यु न माने हार को। ये बालक तो हमें नष्ट कर देगा। हाँ, लगता है मुझे भी कुछ करना होगा। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। तुम पांडवों का नाम अवश्य ऊंचा करो। मुझे तुम पर गर्व है। शत्रुओं ने डर के लेकिन ये किया षड्यंत्र है। वीर को धोखे से मारे कायरों का मंत्र है। सबने मिलकर अध खिले एक फूल की ले ली बलि। हर दिशा में जैसे नदियां रक्त की बहने चली। खोए बाप ने अपने रतन रो रही
शतरानी कुंती। रानी मत कहो, एक भिखारन बनकर कुछ मांगने आई हूं। एक सूत पुत्र शतरानी को क्या दे सकता है? जीवन दान। मेरे 5 पुत्रों का जीवन तुम्हारे हाथों में है। अच्छा, तो तुम ये जानकर आई हो कि पितामह और गुरु द्रोहन के बाद दुर्योधन ने मुझे सेनापति बना दिया। अब युद्ध भूमि पर पांडवों के प्राण मेरे अचूक बाणों की कृपा पर निर्भर है। तो ये कृपा तुम कर दो, उन्हें मत मारो, वो तुम्हारे शत्रु नहीं है। पांडव तुम्हारे भाई हैं। क्या कृष्ण ने तुम्हें नहीं बताया? बताया कि तुमने ही मुझे जन्म दिया और जन्म देते ही नदी में बहा दिया। छाती पर हाथ रखकर कहो कि माँ ऐसी होती है। 5 पुत्रों की माँ बनकर भी तुम माँ नहीं बन सकी। माँ बनना है तो राधा से सीखो, जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया परंतु अमृत भरी छातियों से मुझे दूध पिलाया। इतने नुकीले तीरों से एक माँ के हृदय को घायल मत करो। मेरे सीने में कितने घाव हैं ये भी जानती हो? भरी रंगशाला में जब घृणा से सब सूत पुत्र कह रहे थे, तुम चुप क्यों? मैं विवश थी कि एक कुंवारी कन्या माँ कैसे बन गई। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पी हूँ। माँ जो हूँ, एक स्त्री की विवशता समझो कर्ण। आज भी तुम मुझे अपने सीने से लगाने नहीं, अपने लाडले पुत्रों के प्राणों की रक्षा के लिए आई हो। मेरे पुत्र तुम्हारे भाई भी तो हैं। दुर्योधन को छोड़ मेरा कोई भाई नहीं। तुम्हारे कारण मैं तो सूत पुत्र कहलाया और दुर्योधन के कारण अंगराज। दुर्योधन ने तुम्हें छोटा सा अंग देश दिया है। पांडव तुम्हें सारे हस्तिनापुर का महाराज बना देंगे। हस्तिनापुर तो क्या त्रिलोक का राज भी मिले तब भी मैं दुर्योधन के उपकार के आगे ठोकर मार दूंगा। अर्थात दुनिया जिससे मांग कर खाए, माता उसके द्वार से खाली हाथ जाए। तुमने तो मुझे त्याग कर अपनी झोली खाली कर दी थी, पर मैं तुम्हारी झोली खाली नहीं रखूंगा। माँ से पहले मैंने बाप की झोली भी थोड़ी देर पहले भरी है। बाप की झोली? हाँ, अर्जुन के पिता इंद्रदेव अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांग कर लेते हैं। वो समझते हैं मेरे पास कवच और कुंडल ना होंगे तो अर्जुन मेरा वध कर सकेगा। पुत्र, ये बाप को निराश नहीं लौटाया, तुम्हें भी नहीं लौटाऊंगा। चलो मांग लो जो चाहिए। तुम तो मां नहीं बन सकी, मैं पुत्र होने का कर्तव्य निभाता हूं। मैं तो केवल अपने 5 पुत्रों के प्राण मांगती हूँ। देवी, तुम अपने 5 पुत्रों को जीवित देखना चाहती हो ना, तो जाओ, तुम्हारे 5 पुत्र बने रहेंगे। मैं युद्ध में अर्जुन के सिवा किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। अर्जुन मरा तो कर्ण सहित 5, और अगर मैं मरा तो अर्जुन समेत तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे।